हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमारा ये इन अ बीकर की एड्जॉर्प्शन इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम किसी बीकर में लिक्विड लेते हैं तो एनर्जी ऑफ सरफेस पार्टिकल इज़ मच हायर देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड द लिक्विड। एनर्जी उन पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है जो सरफेस पर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स जो इनसाइड द लिक्विड होते हैं। इनसाइड द adsorbent all the force acting between the particles are mutually balanced, but on the surface the particles are not surrounded by all the side, they possess residual attractive force। इसको हम ऐसे समझ सकते लाइक ये बीकर है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल सरफेस पर हैं और यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। तो जब ये अंदर है पार्टिकल्स तो यहाँ पर से भी फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से ही फोर्स लग रहा होगा, इसको यहाँ से ही फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से भी फोर्स लग रहा होगा। लेकिन जो पार्टिकल्स यहाँ पर हैं सरफेस पर, तो उसे सिर्फ यहाँ से फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो ये अनबैलेंस रहते हैं और ये बैलेंस रहते हैं। जो अनबैलेंस रहते हैं इनमें एक फोर्स बच जाता जो होता है रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि ये अनबैलेंस रहते हैं तो ये चाहते हैं कि कोई हमें बैलेंस करे, कोई हमारे ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाए ताकि हम भी बैलेंस हो जाएं और हमारी जो सरफेस एनर्जी है जो ज़्यादा है वो कम हो जाए। कोई भी बात आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि सब चीज़ स्टेबल होना चाहती है, मतलब एनर्जी वो चाहती है कि हमारी एनर्जी कम से कम ही रहे, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल रहता है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल रहता है। ये पार्टिकल्स अपने ऊपर कोई फोर्स चाहते हैं। ये सपोज करो ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो गैस पार्टिकल्स हमें पता है कि एनर्जी ऑफ गैस इज़ मच हायर देन द एनर्जी ऑफ लिक्विड। ये एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में घूमते रहते हैं। जो ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ये अट्रैक्ट करने लगते हैं इनको और इनको बुलाने लगते हैं कि आओ भैया हमारी एनर्जी कम करो। तो एनर्जी हमें, अगर एनर्जी ऑफ गैस सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू द रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स एट सरफेस, they start attracting gas particles, then gas particles start releasing energy। गैस पार्टिकल्स, आप गैस पार्टिकल्स को बुलाते हो, उनसे रिएक्ट करवाते हो, वो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी होती है तो वो रिएक्ट करते करते वो रिलीज़ करते रहते हैं एनर्जी। जैसे कि रिलीज़ करते रहते हैं एनर्जी, हमको सबको पता है कि रिलीजिंग एनर्जी एक्सोथर्मिक ही होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट को रिलीज़ करना, एनर्जी रिलीज़ करना। एंडोथर्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, हीट को एब्जॉर्ब करना, यही लिखा है। दीज फोर्स ऑफ एड्जॉर्बेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन ही कहते हैं। बाहर से कोई पार्टिकल आया, आपके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया और उसने कुछ एनर्जी रिलीज़ की हीट की फॉर्म में, जो एक्सोथर्मिक हो गई, यही हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेसिडुअल फोर्स। भाई अब उसको उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, उसके ऊपर रेसिडुअल फोर्स बच रहा था, उसने पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है कि रेसिडुअल फोर्स कम ही होगा एंड सरफेस एनर्जी अपने स्टेबल होने लगेगी विच अपीयर एज हीट। व्हेन अ गैस इज एड्जॉर्ब द फ्रीडम ऑफ पार्टिकल्स बीइंग, जब देखिए गैस पार्टिकल्स यहाँ पर आए, लिक्विड है यहाँ पर, उसके पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स यहाँ पर आए, वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो गए, वो यहाँ से इनसे बंध गए, रिस्ट्रिक्टेड हो गए मतलब कि इसकी एंट्रोपी ऑफ गैस इज़ नेगेटिव हो गई। एंट्रोपी ऑफ गैस डेल्टा एस होती है और ये नेगेटिव होती है जब एड्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोसेस टेक?